लंपट पर धन पर नारी। ज्वारी जे लंपट पर धन पर नारी। बाड़े खलबहो चोर जुआरी जे लंपट पर धन पर नारी। चोर डाकुओं की संख्या जब बढ़ गई, जे लंपट पर धन पर नारी, पराई बहन बेटियों के प्रति गलत निगाह रखने वाले जब कमीन कुत्तों की संख्या ज्यादा बढ़ गई तो भगवान अवतार लेकर के आए। और वैसे दादा अगर देख लिया जाए तो आजकल आदमी की सोच, आदमी के विचार ऐसे हो गए। हेलो, आजकल आदमी के विचार ऐसे हो गए हैं। अच्छा, आदमी के पास में दो ही आंखें होती हैं परीक्षित महाराज जी। इंसान के पास में दो आंखें होती हैं, लेकिन सबसे पहले बच्चा किसको देखता है? अपनी माँ को। पैदा जब होता है इन्हीं आंखों से सबसे पहले अपनी माँ को देखता है, फिर कुछ बड़ा होता है तो घर में अपनी इन्हीं आंखों से अपनी बहन को देखता है, और बड़ा होता शादी हो जाती है तो इन्हीं आंखों से अपनी पत्नी को देखता है, और बड़ा जब हो जाता घर में बेटी हो जाती है तो इन्हीं आंखों से अपनी बेटी को भी देखता है। सबसे पहले माँ को देखा, फिर बहन को देखा, फिर पत्नी को देखा, फिर अपनी बेटी को देखा। तो क्या चारों के साथ में व्यवहार एक जैसे हो सकते हैं? व्यवहार तो एक जैसे हो नहीं सकते हैं। इन्हीं आंखों से सब कुछ देखता है, माँ बहन बेटी पत्नी सबको देखता है, लेकिन सबके साथ में व्यवहार एक जैसे नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब हमारा ये है, नजरें नहीं बदलनी, देखना सबको है, लेकिन तुम देख के अंदाज से रहे हो। नजरें नहीं बदलना है तो नजरिया बदलना है। आप किस हिसाब से देख रहे हैं? किस हिसाब से देख रहे हैं आप? और वैसे देखा जाए दादा तो आजकल आदमी को दोष लगाए वो बड़ी जल्दी आते। एक जगह चार लोग बैठे, चार आदमी, एक जगह चार आदमी बैठे तो तब तक आधे को बाहर रोड से एक लड़का निकल जाए रहो, अपने सीना ताने अपनी मस्ती में जा रहा हूँ, काउ से कोई मतलब ना है। तो वो चार लोगों ने देखा, बोले देखो चार पैसा का पैदा कर ले तो घमंडी होगा, सर उठा के सीना ताने चलो जा रहे हो, काउ से कोई मतलब ही ना। तो वो गर्दन उठा के जा रहा है तो लोग वहां बैठे बैठे कह रहे ये घमंडी हो गया। वो लड़का निकल गया अपनी मस्ती में झूमता हुआ, तब तक उसी रास्ते से दूसरा लड़का निकला। अब वो लड़का नीचे गर्दन की और चुपचाप वो भी अपनी मस्ती में जा रहा। वही चार आदमी ने उन्हें उस लड़के को देखा, तो उस लड़के को देखकर वही चार आदमी अब उससे कहने लगे, अब देखो पहले तो अच्छे काम ही ना करे जो सर उठा के चल सके, अब कैसे धरती सूंघ के चल रहे, सर उठाए के चलो तो घमंडी हो गए, झुकाए के चलो तो ऊपर उठाए वेला चेहरा ही ना रहो, कर्म ही ना करे, दूसरा निकलेगा। तब तक तीसरा लड़का हो, तीसरा लड़का वहां से निकला तो वो गुंजौरी देखे, गुंबावरी देखे। अब वही चार आदमियों की नजर उस लड़के पे पड़ी तो आपस में बातें करने लगे, अब इन्हें देखो इसकी तो नजरों का ही ठिकाना नहीं है,
एक बात बताओ, सर उठा के चलो तो घमंडी हो गए, झुका के चलो तो अच्छे कर्म नहीं रहे, उधर उधर देख के चलो तो नजरों का ठिकाना नहीं, तो क्या करें, फांसी लगाए मत जाए। अगर समाज में रहना है तो कहीं तो देखोगे, देखने के लिए आंखें नहीं बदलनी है, बदलना है तो नजरिया बदलना, भाव बदलना है। तुम देख तो रहे हो, लेकिन किस भाव से देख रहे हो, किस हिसाब से देख रहे हो। दादा कि धन तो वही होता और पर धंधे बदलते हैं। धन तो वही रहता पर धंधे बदलते, मुर्दा वही रहता, लाला मुर्दा वही रहता पर कंधे बदलते हैं। नेता नेता कब होना है बोले, कब बीजेपी में चलोगे तो फूलों को झंडा लगा लो, सपा में आएगा तो साइकिलों को लगा लो। नेता ना बदलते, झंडे बदलते, लेकिन लाला पुलिस वाले वही रहते। पुलिस वाले को ऊपर सनाया था, वही तुम में तो कोई भर्ती हो जाए तो पुलिस में लग गो, लेकिन जब पुलिस में लग जाए फिर बाके बाद पुलिस वाले वही रहते, हथकंडे बदलते हैं। जगह वही रहती पर नक्शे बदलते हैं। जमीन नहीं बदलती है, जगह वही होती है, केवल सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ है, 10 साल के बाद में जहाँ यहाँ बैठने के लिए जगह है, फिर पता नहीं रहे न रहे, मकान ही मकान बन जाए, हो रहे नक्शे बदल जाया करते हैं। खेती वही रहती, खेती वही रहती पर फसलें बदलती हैं। इंसान वही रहते, विचार बदलते हैं। आदमी कब होना है बदल, अगर आदमी बदल जाता तो लोग कहते जमाना बदल गया। कबों को वो लोग क्या करें, हमारा जमाना ही खराब है, तो हमने जो कि जमानों का उन्हें देखो है, हाँ देखो कहाँ है जमाना। जमाना वैसे हम तो यही कहते हैं, जन कहो जमाना खराब है, जगो हम खुद खराब हैं। जमाने को काहे को गलती देवो, जमानो कुछ कछु है ही ना है, और जमाना कुछ होता ही नहीं है। जमाना है हम और आप। हम और आप जब खुद ही बदलने लगे, हमारे आपके विचार जब गंदे होने लगे, फिर कहते जमाने में गलती थे, जमानो खराब है। जमानो हो तो ही ना है, जमाना तो खुद तुम ही बैठे हो, हम और आप ही जमाना है। तो जन कहोगे जमानो खराब, कहो तो जगह महाराज क्या करें, हम ही लोग खराब होने लगे। जमानो ना कछु, इंसान वही रहते, विचार बदलते हैं। वैस्या वही रहती, वैस्या वही रहती, भरतार बदलते हैं।
कहने का मतलब है दादा आदमी नहीं बदला है। अगर आदमी बदल जाता तो पहले भी नाक के नीचे मुंह था, आज भी है, है? आदमी अगर बदल जाता तो पहले भी नाक के नीचे ही मुंह था और आज भी है, तो नाक के ऊपर का ना है गो। इंसान नहीं बदले हैं तो इंसान की सोच और विचार बदल गए। इंसान की सोच ऐसी हो गई है, किसी के ऊपर भी दोष लगा सकता है। वैसे हमारी समझ से जब तक किसी का दोष बिल्कुल साबित न हो जाए तब तक वो दंड देने का कोई अधिकार नहीं आपको किसी को। पहले कन्फर्म कर लेना चाहिए। श्री सुखदेव भगवान बोले जब चारों तरफ अधर्म ही अधर्म होने लगा, मान मात पिता नहीं देवा और साधुन सन करवावे सेवा। घर में माँ बाप की कोई बात नहीं मानता, संत महात्माओं की कोई बात नहीं मानता, चारों तरफ अधर्म ही अधर्म हो रहा है, महात्माओं की बुजुर्गों की कोई सेवा नहीं करता है। और वैसे दादा याद रखना, माँ बाप तो वो होते हैं जो बच्चे के लिए सारी जिंदगी कुर्बान कर दिया करते हैं। माँ बाप अपने बच्चे के लिए सारी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। पिता खुद अच्छा नहीं खाएगा, बच्चों को अच्छा खिलाएगा। पिता खुद अच्छा पहन नहीं पाएगा, बच्चों को अच्छी अच्छी पोशाक लाकर पहनाएगा। बच्चे की हर वो शौक पूरी करने की कोशिश किया करता है बाप, जो बच्चा चाहता है। लेकिन फिर बड़ा होकर के वही बच्चा अगर बाप के माँ के पेट में लात मार देता, सीधे बात नहीं करता है, तो बड़ा कष्ट होता है उन बूढ़े माँ बाप को। कहते हैं विद्वान, हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार जिनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। माँ खुद गीले में सो जाती है, बच्चा छोटा है, रात्रि में वस्त्र खराब कर देता है, माँ भाग के जाती है, दूसरे वस्त्र धारण कराती है, गद्दा बिस्तर जो भी है बदल देती है। फिर वस्त्र गंदे कर देता है, माँ फिर चेंज कर देती है। और जो बेचारी दुखिया मैया के पास में कोई बदलने के लिए वस्त्र नहीं बचते हैं ना, तो वही मैया अपने बेटे को खुद गीले में लेट जाएगी और अपने बच्चे को सीने पे लेटा लेगी। सारी रात स्वयं गीले में लेटी रहेगी, बच्चे को सूखे में अपने छाती पर लेटाती है। लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर के तब छाती में ही लात मार देता। याद रखना भैया, कहते हैं विद्वान, माँ बाप का एहसान बच्चों के प्रति इतना होता है, इतना होता है। जो बच्चे चाहे अपनी चमड़ी खींच के जूती बना के माँ बाप के चरणों में डाल दें, फिर भी माँ के पिता के ऋण से ऋण हो नहीं सकते। सारी जिंदगी पिता कमाता है तो खुद के लिए नहीं, केवल और केवल इसी आस में कि आगे चल के हमारा बेटा दुखी न रहे। माँ बाप मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, आगे चल के हमारा बच्चा सुखी रहे।
अगर आदमी को कोई सताता है तो भगवान उसकी सदैव मदद करता है। कि इंसान को कोई सताए, इंसान को कोई सताए, तो ईश्वर उसे बचाए। ईश्वर ही जिसे मिटाए, उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। इंसान को कोई सताए तो ईश्वर उसे बचाए। ईश्वर ही जिसे मिटाए, उसे कौन बचाए हो, उसे कौन बचाए। कौन किसको सता रहा, ये भेद अभी तक खुला नहीं। कौन किसको सता रहा है, ये भेद अभी तक खुला नहीं। कोई कम है कोई ज्यादा, कोई दूध का धुला नहीं है। बेटे पर आँच जो आए, बेटा पर आँच जो आए, माँ आकर गले लगाए। लेकिन लाला माँ खुद ही गला दबाए, उसे कौन बचाए हो, उसे कौन बचाए। से बनी दुनिया है पति पत्नी की जोड़ी। दो की बनी दुनिया है पति पत्नी की जोड़ी। कटती नहीं है तन्हा उम्र, लंबी हो या छोटी। दादा पत्नी पर आँच जो आए, पति आकर उसे बचाए। पत्नी पर आँच जो आए, पति आकर उसे बचाए। लेकिन पति खुद ही आग लगाए, उसे कौन बचाए हो, उसे कौन बचाए। इंसान को कोई सताए तो ईश्वर उसे बचाए। ईश्वर ही जिसे मिटाए, उसे कौन बचाए हो, उसे कौन बचाए। परमात्मा ही जिसे मिटाता है उसे बचाने वाला संसार में कोई फिर दूसरा नहीं हुआ करता है। चारों तरफ बड़ा अधर्म हो रहा है। पृथ्वी मैया ने धैर्य छोड़ दिया, रसातल के लिए धंसने लगी। सब देवता आए
और देवताओं ने जवाब दिया, कहां चली मैया? बोले हमारे ऊपर बड़ा अत्याचार अनर्थ हो रहा है, मैं यहां ज्यादा दिन तक अब नहीं रुक पाऊंगी, मैं